नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्कर आनंद डोभाल। दोस्तों, एक हथेली है हमारे पास, इसका हम विश्लेषण कर रहे हैं। नौजवान व्यक्ति हैं, इनके कुछ सवाल भी हैं। सबसे पहले हम उस चीज़ को देख लेते हैं, इनका आंसर देते हैं, उसके बाद सवाल करते हैं कि ये इनका सवाल था। देखिएगा यहाँ पे जो हमारी ये रिंग फिंगर होती है, उसके नीचे का जो ये भाग है, इसको हम कहते हैं सूर्य का पर्वत। यहाँ पे आप देख रहे होंगे सूर्य का पर्वत अनबैलेंस दिखाई दे रहा है, भव्य अवस्था में नहीं दिखाई दे रहा है जैसा होना चाहिए। सीधी सी बात है, जब सूर्य पर्वत इस प्रकार से होता है तो कहीं ना कहीं आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में नहीं होते हैं, जिसके कारण इसका जो प्रभाव है शारीरिक स्वास्थ्य पे पड़ता है, खुशहाली पे पड़ता है, उत्साह पे पड़ता है और ऊर्जा पे पड़ता है। अगर ये इस प्रकार से बैठा हो, देखो स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर हम देखें, जिसको हम स्वास्थ्य की शारीरिक स्वास्थ्य कह रहे थे, तो हमारी आँखों का मामला हो, पेट का मामला हो, हमारी हड्डियों का मालिक भी सूर्य है और विटामिन डी भरपूर मात्रा में इसी सूर्य से मिलती है। सूर्य ही राज्य, औषधि, पिता और खाद्य पदार्थ का कारक होता है। सूर्य से नाम और यश मिलता है, जीवन में आप यशस्वी होते हैं और सूर्य से ही राज्य का पद मिलता है, सूर्य से ही स्टेट में बढ़िया पोजीशन की संभावना बन जाती है। लेकिन सूर्य अगर कमजोर है तो कहीं ना कहीं जो है आपकी जो शारीरिक सेहत है वो बहुत अच्छी नहीं कहलाएगी, आपका जो मानसिक संतुलन है वो परफेक्ट नहीं कहलाएगा और आपका जो जीवन है कहीं ना कहीं वो उस सहजता से नहीं चल पाएगा जो वास्तव में चलना चाहिए था। ठीक है ना। यहाँ पे सूर्य इस प्रकार से होता है तो व्यक्ति की मेहनत का, व्यक्ति के परिश्रम का और व्यक्ति के प्रयासों का न तो पूरा श्रेय मिल पाता है, न पूरा क्रेडिट ही मिल पाता है। आप अगर नौकरी कर रहे हो तो वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है, वो संतुष्टि नहीं मिल पाती है जो वास्तव में मिलनी चाहिए थी। आप नौकरी कर रहे हैं, आप व्यवसाय कर रहे हैं तो वो विस्तार नहीं मिल पाता है, वो फैलाव नहीं मिल पाता है जो वास्तव में मिलनी चाहिए। अगर सूर्य इस प्रकार से कमजोर स्थिति में है तो एक सहजता से, एक सरलता से जो है रास्ता नहीं मिल पाता है और कहीं ना कहीं जो है शारीरिक स्वास्थ्य हल्के रूप में गड़बड़ रहता है। खुशहाली जिस रूप में होनी चाहिए थी वो उस रूप में नहीं रहती है, उसकी कमी दिखाई देती है। उत्साह व्यक्ति के अंदर जो होना चाहिए था वो उत्साह इन चीज़ों से कम हो जाता है और जो ऊर्जा व्यक्ति के अंदर समाहित रहनी चाहिए थी, ऊर्जा के कारण का थोड़ा लो होने से वो चीज़ उस रूप में नहीं रह पाती है। ठीक है ना। जो आपके अंदर योग्यता है, जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर जो है चीज़ें हैं, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आती हैं, निखर के नहीं आती है और कहीं ना कहीं इसका असर हमारे जीवन पर पड़ता है, हमारे सफलता का स्तर इसमें घट जाता है। आर्थिक रूप से व्यक्ति कमजोर हो जाता है, उस रूप में आर्थिक स्थिति नहीं रह पाती है जिस रूप में आना चाहिए। वो यश नाम जो होना चाहिए वो कम रहता है क्योंकि आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में नहीं है। पेट की जो प्रॉब्लम है वो सूर्य के कारण है, आर्थिक तौर पे जो प्रॉब्लम है वो सूर्य के कारण यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब है भाई इसका निस्तारण कब होगा, कब इस चीज से छुटकारा मिलने वाला है, ये भी आप ही की हथेली बता रही है। कैसी बता रही है, एक सुंदर तरीके से। ठीक है ना। देखिएगा यहाँ पे जो करियर और धन की रेखा है आपकी हथेली में, चंद्रमा से निकल करके और इस तरह से बृहस्पति की ओर देख रही है। ये सर्वश्रेष्ठ यहाँ पे करियर और धन की रेखा है। जब ये चंद्रमा से निकलती है थोड़ा संघर्ष तो रहता है, थोड़ा सा व्यक्ति संघर्ष भी करता है, इस प्रकार से कठिनाइयाँ भी झेलता है,
तब जाके ये रेखा 42वें से लेके 45वें उम्र के बीच में थोड़ा सा चैन दिलाती है, लेकिन 45वें वर्ष से ये भाग्योदय कर लेती है। आपकी हथेली में जो भाग्योदय की स्थिति है वो 45वें वर्ष से दिखाई दे रही है, और 45वें वर्ष से ऐसा होगा कि आपको नौकरी नहीं छोड़नी पड़ेगी, आप नौकरी करते रहिएगा। अगर सर्विस है अभी, नौकरी करते रहेगा, और नौकरी के साथ साथ निश्चित रूप से आप व्यापार में जाएंगे, निश्चित ही आप व्यापार में जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता है। आप व्यापार में जाएंगे और व्यापार में प्रत्येक दिन अपनी योग्यता के अनुसार आपके पास धन आएगा, वाहन का सुख होगा, अपने मकान का सुख होगा, और अपने व्यापार का सुख होगा। और ये देख रही है आचार्य बृहस्पति की तरफ, तो प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, नाम और यश भी होगा। लेकिन कुछ चीजें भी करनी है आपने। अब एक चीज और देखिएगा, अभी क्यों नहीं हो रहा है, जबकि 42वें वर्ष से इसको होना चाहिए, टाइम तो आ गया है। इसलिए नहीं हो रहा है कि जिस स्थान से ये करियर और धन की रेखा जारी है, वो स्थान यहाँ पे अनबैलेंस रूप में खड़ा है, नेगेटिव प्रभाव दे रहा है। क्यों दे रहा है देखिएगा, ये मन को गड़बड़ रखता है। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से व्यक्ति को मानसिक परेशानी से ग्रसित करता है, व्यक्ति को बहुत ज़्यादा भावुकता दे देता है, और ज़्यादा खराब होने पे, अनबैलेंस होने पे बात बात से आंख से आंसू भी निकल आते हैं, या व्यक्ति जो है इमोशनली बहुत परेशान हो जाता है। और चंद्रमा इस प्रकार से अनबैलेंस स्थिति में होता है ना, तो कहीं ना कहीं मन अच्छा नहीं रहता है, मन भटकता है, काम में मन नहीं लगता है। कितना भी व्यक्ति प्रयास कर ले, लेकिन काम में मन नहीं लगता है। और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा पेट। इसलिए अगर मन सही नहीं होगा तो पेट भी सही नहीं रहेगा, ये निश्चित है। अब यहाँ पे दो चीजें दिखाई दे रही हैं, सूर्य भी नेत्र और पेट का कारक है, और चंद्रमा भी खराब है, तो पेट की दिक्कतें ज़्यादा बढ़ जाती हैं, परेशानी खत्म होने का नाम नहीं लेती है। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले डॉक्टर की सलाह माननी है। हमारा हथेली ये कहता है कि जो जिस विभाग में निपुण है उसकी सलाह लो, और उसके साथ साथ अपनी रूटीन और अपने खान पान में थोड़ा सा अंतर कर लो, उसको सुधार लो। क्योंकि चंद्रमा अगर खराब रहता है और सूर्य खराब रहता है, तो पेट की समस्याएं, और कहीं ना कहीं आँखों की समस्याएं, चश्मा वगैरह चढ़ जाता है व्यक्ति को, कहीं ना कहीं ज़्यादा खराब हो जाता तो हड्डी संबंधी समस्याएं आ जाती हैं, विटामिन डी की कमी हो जाती है, इस प्रकार की चीज़ें आ जाती हैं। तो इसके लिए क्या करना है, सूर्य का मतलब होता है ऊर्जा, ठीक है ना, उसके लिए कहते हैं सूर्य क्रिया करनी चाहिए। और चंद्रमा है मन का कारक, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये सारी चीज़ें हमने बता दी है। और चंद्रमा अगर खराब होता है तो एक चीज़ और देखने को मिलती है, कहीं ना कहीं नींद आने में भी दिक्कतों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। लेकिन इन सभी चीज़ों से, इन झंझटों से, इन कठिनाइयों से यहाँ पे निजात मिलेगी 45वें वर्ष से, निश्चित रूप से। और अपने रूटीन को बदलने में आप अभी से जो है तैयार रहें। अब यहाँ पे देखिएगा क्या है चीज़, आप एक गवर्नमेंट अधिकारी हैं, एक सरकारी आदमी हैं, और उसमें भी शिक्षा का क्षेत्र में हैं आप। आपकी हथेली कैसे बताएगी कि आप जो है सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने बहुत बार बताया है इस रिसर्च को, कि शास्त्र में तो नहीं लिखा है, लेकिन मैंने लोगों की हथेली पढ़ के, और 100% जो है यही रिजल्ट आया है। क्या है, जिस व्यक्ति की हथेली में, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप लोग हथेली देख रहे हैं तो ध्यान से सुनिएगा, और उस क्षेत्र में जाने के प्रयास कर रहे हैं तो समझ लीजिएगा। ये वाली जो उंगली है, इसको कहते हैं हम रिंग फिंगर, सूर्य की उंगली, सूर्य ग्रह द्वारा ये शासित है। यहाँ पे बृहस्पति की उंगली से बड़ी होती है ना, और साथ में जो है ये उंगली, जिसको हम कनिष्ठा कहते हैं, इसके पहले पोर्व तक पहुंचती है ना। और उस समय जिस टाइम आप मेहनत कर रहे हैं, आपका बृहस्पति अच्छे भाव में हो, शनि बकरी ना हो, और सूर्य बहुत ज़्यादा बैठा हुआ ना हो,
ध्यान रखें, इस प्रकार की सिचुएशन हो तो 99.9% मामले में ऐसा व्यक्ति सरकारी क्षेत्र में कार्य करने वाला होता है या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाला होता है। आप प्रयास कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी, ये निश्चित है। दूसरी बात, 1% किसी परिस्थितिवश वो व्यक्ति सरकारी क्षेत्र में काम न करे तो ऐसा व्यक्ति व्यापार में जाता है और व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करता है और निश्चित ही व्यापार में जो है नाम और यश कमाता है। दो ही चीज इस व्यक्ति के लिए है, तीसरी चीज नहीं है, प्राइवेट नौकरी नहीं है। प्राइवेट नौकरी में ऐसा व्यक्ति जाएगा तो कभी ग्रोथ ही नहीं कर पाएगा, इस बात का ध्यान रखना। ये जाता है ऐसा व्यक्ति तो कहीं ना कहीं या तो सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य मिलेगा, बहुत अच्छा करेगा, या तो ऐसा व्यक्ति जो है बिजनेस में जाएगा और उत्कृष्टता हासिल करेगा। अब यहाँ पे वर्तमान स्थिति क्या है देखिएगा। वर्तमान स्थिति यहाँ पे सरकारी क्षेत्र है, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होनी चाहिए थी और अपने कार्य में संतुष्ट होनी चाहिए थी, ग्रोथ होनी चाहिए थी, वो विभाग ही ऐसे, लेकिन नहीं है इस टाइम। क्यों? क्योंकि जो इसका कारक है, जो ग्रह है आचार्य बृहस्पति जी, वो आपकी हथेली में इस समय साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं और इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिखाई दे रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हंसमुख स्वभाव जरूर रहेगा और देखा जाए तो दयालु और परोपकार की भावना भी रहेगी। आर्थिक पक्ष डवाडोल नहीं होगा, ठीक ठाक रहेगा, लेकिन यश की प्राप्ति के लिए कि जीवन में यश मिले, ग्रोथ मिले, मन में झुकाव बहुत ज्यादा बना रहेगा। एक स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाले व्यक्तियों में से एक आप होंगे, लेकिन ये थोड़ा साधारण रहता है। तो शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में व्यक्ति मन मुताबिक तरक्की नहीं कर पाता है। अगर इसी क्षेत्र में तरक्की करना है आपको तो एक तो सूर्य क्रिया बहुत जरूरी करनी है। मैंने बताया सूर्य अगर कमजोर होता है तो क्या इफेक्ट देता है, सब कुछ बता दिया है। दूसरा, आपको जो है शनि जो नौकरी का मालिक है, भाग्य स्थान का मालिक है, ठीक है ना। और तीसरा आपका यहां पे बृहस्पति अहम भूमिका निभाते हैं। तो बृहस्पति को क्या करना है? मजबूत करना। बृहस्पति इस प्रकार से रहता है तो जो मैंने क्षेत्र गिनवाए, इन क्षेत्रों में कामयाबी कम मिलती है, ग्रोथ कम मिलती है। और सूर्य इस प्रकार से रहता है तो कितना भी मेहनत कर ले, परिश्रम कर ले, उसका श्रेय क्रेडिट नहीं मिलता है, सहजता से रास्ता नहीं मिलता है, फैलाव नहीं मिलता है, विस्तार नहीं मिलता है। और भाग्य स्थान ऐसा रहता है तो ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देखने को मिलती है। मानी तनाव की स्थिति बनी रहती है और हल्के रूप में व्यक्ति को धोखे भी मिलते हैं। कहीं ना कहीं आलस्य भी व्यक्ति को घेर लेता है और जो वास्तविक खुशियां हैं वो संतुष्ट व्यक्ति को नहीं मिल पाती। तो ये तीन ग्रह इस प्रकार दिखाई दे रहे हैं। साथ में आपका चंद्रमा भी इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। और बृहस्पति इस प्रकार से हो तो अपने से बड़े, चाहे वो पद में बड़े हो चाहे वो उम्र में बड़े हो, बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है। तो आपका क्या दिखाई दे रहा है? देखिएगा, वक्त आ गया है कि अपना बिजनेस में शुरू करें लेकिन नौकरी ना छोड़ें। क्यों? आगे नौकरी में 45वें वर्ष से नौकरी भी अच्छी है और आपका जो है कहीं ना कहीं बिजनेस भी बहुत अच्छा है। एक्चुअल भाग्योदय किस में है? 45वें वर्ष से। उससे पहले कहीं ना कहीं जीवन में इसी प्रकार से चलता रहेगा। बहुत ज़्यादा डाउन नहीं जाएंगे, अप भी नहीं जाएंगे, लेकिन तैयारी कर ले। और 45वें वर्ष से जो है भाग्योदय की स्थिति साफ दिखाई दे रही है। अपना रूटीन बदलना है, सूर्य क्रिया करनी है, योग ध्यान क्रिया करनी है और छोटे से उपाय करने हैं। लेकिन पेट की समस्या के लिए सूर्य को बहुत सुदृढ़ करना है और चंद्रमा को बहुत सुदृढ़ करना है।
निश्चित तौर पे गारंटी के साथ कह रहा हूं, पेट की दिक्कत जीवन भर के लिए खत्म हो जाएगी। अगर आपके शारीरिक चक्कर सूर्य के चक्र के साथ तालमेल में हो जाएगा और आपका मन आपके कंट्रोल में रह जाएगा, तो कोई नहीं रोक सकता आपकी समस्याओं को भगाने में। तुरंत भग जाएगी और बहुत जल्दी इसके परिणाम मिलेंगे, ये निश्चित है। अब आप व्यापार करते हैं, आपका सवाल भी है, तो किस क्षेत्र में व्यापार करेंगे? कोई भी ग्रह यहाँ पे स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, एक ग्रह को छोड़ के करियर के मामले में, वो है आपका अंगूठे के नीचे का भाग, जिसको हम कहते हैं वीनस का माउंट। ये शुक्राचार्य जी हैं, ये दैत्यों के गुरु हैं, और हमारी हथेली में ये द्वितीय आचार्य हैं। और इस पर्वत को व्यक्ति के जीवन में आकर्षण, सौंदर्य, वासना और प्रेम के महत्व के लिए जाना जाता है, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं अगर इस प्रकार से ये पर्वत बहुत सुंदर रूप में हो, तो ऐसे व्यक्ति हर कार्य को औरों के बजाय बहुत ज्यादा नाजुकता से और खूबसूरती के साथ करते हैं। दयालु भी होंगे, उदार दिल वाले भी होंगे, और खुले दिल से खर्च करने वाला व्यक्तित्व भी आपका होगा। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी का ध्यान देना, और नई चीज़ों के प्रति रुझान भी यहाँ पे जो है साफ सुथरा दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। और देखिएगा, दूसरी चीज अगर यहाँ पे देखते हैं, तो वर्टिकल लाइनें बहुत सुंदर स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रही है। कार्य के प्रति जुझारूपन भी है, ठीक है ना। जिस कार्य को हाथ में लेते हैं, जब तक वो पूरा नहीं कर लेते, छोड़ते नहीं है, आधे में नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि जुझारूपन है कार्य के। और ये सही रूप से विकसित अवस्था में भी दिखाई दे रहा है। करियर का मामला देखें तो विज्ञापन है, संगीत है, कला है, सजावट है, सजावट संबंधी, डेकोरेशन संबंधी जो काम होता है, या रेडीमेड कपड़ों का कारोबार है, या ब्यूटी इंडस्ट्री है। इस चीज में जाएंगे तो यहाँ पे, या सोने चांदी का कारोबार है, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो है अच्छा दिखाई दे रहा है, कामयाबी हासिल करेंगे, ये निश्चित तौर पे दिखा रहा है। अब आप 45वें वर्ष से अगर करते हैं अपना व्यवसाय, अभी तो यही दिखाई दे रहा है कि अभी ये करते हैं, यही है, लेकिन सूर्य के कमजोर होने से उतना फायदा नहीं होगा, लेकिन होगा, ठीक है ना। लेकिन 45वें वर्ष से करते हैं, तो उस समय कौन कौन से ग्रह अच्छे रहते हैं हथेली में, उसके मुताबिक आप जो है अपना व्यापार कर सकते हैं, ये निश्चित है। अब दो तीन चीजें बहुत अच्छी हथेली में दिखाई दे रही, फिर हम पूरा जल्दी से विश्लेषण कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा, एक तो आपकी जो मस्तिष्क रेखा है बहुत सुंदर स्थिति में है, बहुत अच्छी स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रही है। और जब मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से होती है, तो बौद्धिक स्तर व्यक्ति का बहुत सुंदर होता है। ऐसा व्यक्ति विवेकवान होता है और हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचता रहता है, जीवन काल के लिए अच्छी योजनाएं बनाता रहता है, और जिस भी फील्ड में काम करता है उस फील्ड में जो है अपने मस्तिष्क और अपने विवेक के अनुसार काम करता है, और उसमें हमेशा जीत लेता है, मानी उसके प्रयास सफल हो पाते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे से ये कौन सी रेखा जा रही है? करियर और धन की रेखा, इसके बारे में बता दिया। अब एक रेखा जीवन की रेखा से निकलकर जाती हुई दिखाई दे रही है। अभी जो ये रेखा जा रही है, ये अभी धूमिल दिखाई दे रही है, लेकिन 45वें वर्ष से जब ये करियर और धन की रेखा भाग्योदय की स्थिति में आएगी, तो ये रेखा भी भाग्योदय की स्थिति में आ जाएगी। तो ये अभी तो व्यापार के गुण दे रहे हैं, व्यापार नहीं दे रही है, केवल मन के अंदर जो है इच्छा दे रही है, सोचवा रही है, व्यक्ति सोच रहा है, योजनाएं बना रहा है, गुण भी दे रही है, लेकिन व्यापार नहीं दे रही है। अब ये जब 45वें वर्ष में कहीं ना कहीं व्यापार प्रैक्टिकल रूप में उभर कर आ जाएगा, तब ये दो त्रिभुज बना रही है। एक यहाँ पे बना रही है, मानी एक से ज्यादा स्रोतों से धन का आगमन आपके जीवन में होने वाला है, इस और इशारा कर रही है, और बहुत अच्छे रूप में होने वाला है।
जिस रूप में आपने बहुत कम सोचा होगा, उस रूप में होने वाला है। दूसरी बात, ये यहाँ पे मनी ट्रायंगल बन रहा है और ये राहु पर बन रहा है। निश्चित रूप से उस समय अगर आपका सूर्य और शनि और बृहस्पति भी अच्छे भाव में आ जाते हैं, और निश्चित तौर पे आ जाएंगे, क्योंकि ये 18 महीने में अपने अच्छे भाव में आ जाते हैं और आएंगे, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है बुलंदियों को पार करेगा और मनी मैनेजमेंट की क्षमता में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी। ये तो बहुत सुंदर साइन है। और एक बेहतरीन त्रिभुज आपकी हथेली में और बन रहा है। इससे बेहतरीन त्रिभुज और कोई हो ही नहीं सकता। कैसे? देखिएगा, यहां से एक रेखा आके और एक रेखा यहां से आके इस प्रकार से मिल रही है और ये पूर्ण अवस्था में आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये अचानक धन की प्राप्ति कराता है ओल्ड एज में। अचानक अगर इस प्रकार से मणिबंध पर त्रिभुज की आकृति बन रही हो, त्रिगुणात्मक फल देने वाला होता है त्रिभुज, तो इससे अचानक धन लाभ मिलता है। इसमें तो कभी कभी जातक को ऐसा पता नहीं होता है कि उसका कोई लॉटरी का टिकट या कहीं बहुत बड़ा इन्वेस्ट किया हुआ है, इस प्रकार से उसको अचानक ही सडनली जो है धन की प्राप्ति हो जाती है बहुत अच्छी मात्रा में। तो ये चीजें यहाँ पे दिखाई देती हुई नजर आ रही है। लेकिन थोड़ा आपको मंगल का साथ भी जो है ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि हृदय की रेखा जो है इस प्रकार से जा रही है और जो है जीवन की रेखा पे मंगल की तरफ देख रही है। ऐसे में व्यक्ति कभी कभी गलत निर्णय ले लेता है या जीवन में सब कुछ होते हुए भी कहीं ना कहीं मंगल के कारण मन की संतुष्टि को प्राप्त नहीं कर पाता है और अपने जीवन की में थोड़ा सा जो है वो जिसको कहते हैं ना पूरी खुशी का ना होना, उस प्रकार से ये दिखाई देता है। लेकिन जीवन की रेखा बहुत अच्छी है। जीवन का जो अंतिम सत्य है, लक्ष्य है, वो निर्वाण की प्राप्ति है, वो भी यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। अब मणिबंध की रेखा पे चलते हैं, फिर आपकी हथेली पे चलते हैं। देखिएगा, ये पहली जो रेखा है इसको हम कहते हैं स्वास्थ्य की रेखा। ये रेखा आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके आरोग्य के बारे में और आपके तंदुरुस्ती के बारे में बताती है। स्पष्ट है, सुंदर है। निश्चित तौर पे जीवन काल में आने वाले समय में बहुत अच्छा स्वास्थ्य रहने वाला है। अभी क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो ये क्षेत्र है बीच का, तकरीबन जो है 45 से 46 वर्षों तक का, ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं जो है स्वास्थ्य के मामले में उतार चढ़ाव दिखा रहा है। लेकिन उसके बाद स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा बेहतरीन अवस्था में जा रहा है। आरोग्य की स्थिति बहुत अच्छी रह रही है और तंदुरुस्ती को बहुत सुंदर बताता हुआ दिखाई दे रहा है। अब दूसरी जो रेखा है ये देखिएगा, ये कहीं ना कहीं ये रेखा है आपकी संपत्ति की रेखा। ये संपत्ति की रेखा जो आपकी ये भाग्य की रेखा है, इससे संबंध रखती है, इसी से संबंधित होती है। और ये दोनों रेखाएं अच्छी स्थिति में है तो 45वें वर्ष से भाग्योदय की स्थिति है। प्रत्येक दिन आपके पास धन का आगमन होगा और एक से ज्यादा स्रोतों से होगा। वाहन का बहुत सुंदर सुख मिलने वाला है, घर का एक लग्जरियस सुख मिलने वाला है और व्यापार में 4 चांद लगने वाले हैं 45वें वर्ष के बाद से, या 45वें वर्ष से आपकी हथेली की ये दोनों रेखाएं कह रही है। अब तीसरी रेखा होती है, इसको कहते हैं सुख की रेखा। बहुत गाढ़ी और सुंदर होती हुई दिखाई दे रही है। देखिएगा, ये जातक के स्वास्थ्य, धन वो ऐश्वर्य को भोगने का सुख प्रदान करती है, इसीलिए इसे सुख की रेखा कहते हैं। ठीक है ना। आने वाले समय में आप अपना धन और अपना ऐश्वर्य का सुख आप भोगेंगे, ये रेखा कहती हुई दिखाई दे रही है। और अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था में एक चीज और दिखाई दे रही है, अगर ये उभर गई तो जीवन राजाओं से भी बेहतर होगा, ये निश्चित है। अगर ये रेखा उभर गई तो जीवन राजाओं से भी बेहतर होगा। कैसे? देखिएगा, एक चौथी लकीर आती हुई दिखाई दे रही है, पूरी नहीं आधा है, यानी राजमुद्रिका, सम्राट रेखा इसे कहते हैं।
ऐसे व्यक्ति के पास राजमुद्रिका होती है। ऐसे व्यक्ति के पास ऐसे अधिकार मिल जाते हैं कि जिधर जिधर वो मुड़े, जिधर जिधर आंख उठाए, वो काम होके रहेंगे। ऐसे लोग बड़ी बड़ी पदवी पर रहते हैं। कहीं ना कहीं ये रेखा आपको बहुत बड़ी पदवी दिलाएगी। बहुत उन्नत शिखरों पर ऐसे व्यक्ति रहते हैं, अगर ये रेखा जो है भरपूर अवस्था में आ जाए इस रेखा की तरह, तो उन्नत शिखर पे ले जाएगी। उनका कहना सबका कहना रहता है, उनका करना सबका करना होता है। उनका सब कुछ अपना समझकर बाकी सब लोग भी उनका अनुकरण करने बैठ जाते हैं। ये रेखा अगर उभर कर आ जाए तो बहुत उन्नत शिखर पे पहुंचा देगी और सम्राट योग का निर्माण निश्चित करवाएगी। इसके लिए क्या करना है, ये न तो देखो, सीधी और सच्ची बात है, ये रेखा न तो योग ध्यान की क्रिया से पुष्ट होती है, न ज्योतिषीय उपायों से पुष्ट होती है, और न ही सूर्य क्रिया से पुष्ट होती है। ये रेखा ने पुष्ट होना होगा तो आपका भाग्य से पुष्ट होगा, और भाग्य को पुष्ट करने के लिए केवल और केवल अपने जो इष्ट हैं उनकी शरणागति जाना है। अपने जो कुल देव हैं, देवी हैं, उनकी शरणागति जाना है, उनके चरण पकड़ लेने हैं। बस एक ध्यान करके, मन में कुछ नहीं होना चाहिए, एक ध्यान उनकी तरफ लगाओ, उनकी पूर्ण रूप से समर्पण चले जाओ, समर्पण कर लो, आत्मसमर्पण जिसको कहते हैं, अपने इष्ट देव, अपने कुल देव के आगे। वही इस रेखा को तंदुरुस्त कर सकते हैं, बाकी ना तो कोई पंडित कर सकता है, और मेरा जैसा तो कभी नहीं करेगा। क्योंकि हम जो है हाथ पढ़ सकते हैं, लेकिन हाथों की रेखाओं को नहीं बदल सकते हैं। अगर बदलना होता है हम अपनी खुद बदल देते हैं। हाँ, उपाय जरूर करते हैं। कोई रेखा जो है गड़बड़ है, गलत फल दे रही है, उसकी क्रियाएं करके उसको हम पुष्ट जरूर कर सकते हैं, और उसके जो है फल में परिवर्तन हो जाता है और अच्छे फल देने बैठ जाती। और ग्रह जो खराब है, अनबैलेंस है, गलत फल दे रहा है, वो सही फल दे देगा। जैसे यहाँ पे जो है सूर्य और चंद्र मिलके जो है पेट की तकलीफ दे रहे हैं। अगर हम सूर्य क्रिया कर लेते हैं, चंद्रमा को ठीक कर लेते हैं, तो निश्चित ही इस समस्या से हम दूर हो जाएंगे और आर्थिक स्थिति हमारी बहुत सुंदर हो जाएगी, और कीर्ति होगी, यश होगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा जरूर बढ़ जाएगी, और जीवन में खुशी जरूर मिल जाएगी। तो इस चौथी लाइन को ठीक करने के लिए केवल और केवल इष्ट की शरणागति जाना है। अब ये कैसे पता चलेगा कि इष्ट कौन है? सुंदर रूप में देखिएगा, हर हथेली जो है अपने इष्ट के बारे में बताती है। यहाँ पे इस प्रकार से हृदय रेखा जारी है, एक रेखा यहाँ बृहस्पति से मिलन कर रही है, सीधे बोल रही है कि भगवान विष्णु, भगवान नारायण जो लक्ष्मी के पति हैं, उनकी अगर आप सेवा करेंगे तो लक्ष्मी तो स्वयं आएगी जहाँ उनके पति जाएंगे, और सौभाग्य तो अपने आप आएगा, क्योंकि सौभाग्य के स्वामी वो है, बैकुंठ धाम के स्वामी वो है, और बृहस्पति पे बन रहा है, इष्ट ग्रह बृहस्पति है। बृहस्पति पुष्ट होगा तो गुरु मानी अंधेरे से जो है सीधा प्रकाश की तरफ ढकेल लेता है, और जब जीवन में प्रकाश आता है तो किसी चीज की कमी नहीं होता है। तब आपको सोचने की जरूरत नहीं होती है, निश्चित तौर पे किस चीज को सोचने की जरूरत नहीं होती भाई। अगर आप अंधेरे से प्रकाश की ओर जाते हैं तो आपकी शारीरिक सेहत बहुत अच्छी होगी, आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा, आपका जीवन बहुत सहजता से चलेगा, और आपको निश्चित रूप से शारीरिक स्वास्थ्य, खुशहाली, उत्साह, ऊर्जा, इन चीज़ों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, वे हमेशा आपके साथ होंगे। तो अपने बृहस्पति को ठीक कर लीजिएगा, अपने इष्ट के शरणागति चले जाएगा, सम्राट योग अपने आप बनता है। और जब जीवन में खुशियां आ जाएंगे तो कोई योग बने न बने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आपकी जो है मुख्य चीजें हमने देख ली है, सारे क्वेश्चनों के आंसर दे दिए हैं। हाँ, उपाय में विधिवत तरीके से आपके मोबाइल नंबर पे ऑडियो के माध्यम से और लिख करके भेज रहा हूँ। फटाफट कुछ चीजें और देख लेते हैं। देखो, हमारा ध्येय रहता है कि जिसकी भी हथेली हमारे पास आए उस हथेली का संपूर्ण विश्लेषण करके आप लोगों को दिया जाए। कई लोग कहते हैं आप बहुत लंबी वीडियो बनाते हैं,
हम संतुष्ट करना चाहते हैं, जो भी हथेली में लिखा है उसको पूर्ण रूप से देते हैं। देखिएगा यहाँ पे बृहस्पति की उंगली पूरी तरह से झुक रखी है, कर्व ले रही है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। ईश्वर के प्रति आस्थावान व्यक्तित्व है आपका, दयालु भी हैं आप, धार्मिक भावनाएं भी आपके अंदर है और परोपकार की भावना से ओतप्रोत भी हैं आप। मिडिल फिंगर देखें, सीधी खड़ी है, मेहनती भी है, चाहे शारीरिक मेहनत हो चाहे मानसिक मेहनत हो, किंचित कोई संशय नहीं दिखाई दे रहा है। सूर्य की उंगली हल्की तौर से मुड़ रही है, झुक रही है, कर्व ले रही है मिडिल फिंगर की तरफ। तो यश, नेम और फेम पाने की इच्छा प्रबल रूप से आपके अंदर है, इच्छा बनी हुई है, ये भी दिखाई दे रही है। इन दोनों के बीच में गैप दिखाई दे रहा है। जब शनि बकरी अवस्था में होता है, ढैया में होता है, 7.5 में होता है, तो उसके नेगेटिव प्रभाव आपको ज़्यादा झेलने पड़ते हैं। यहाँ पे बृहस्पति की उंगली से बड़ी है सूर्य की उंगली, मिडिल फिंगर से छोटी है। रिस्क लेने की क्षमता भी है, जोखिम उठाने की क्षमता भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है और साथ साथ में हिम्मती स्वभाव भी दिखाई दे रहा है। शास्त्र कहता है ये लंबी हो इस उंगली से और इससे छोटी हो तो ऐसा व्यक्ति जीवन में यशस्वी होता है, आप यशस्वी होंगे, समाज में मान और प्रतिष्ठा, यश पाने वाले होंगे और सफलता की प्राप्ति करेंगे। जीवन काल के 45वें वर्ष से समय आ रहा है। अब यहाँ पे जो है सबसे छोटी उंगली पूरी रूप से जो है झुकी हुई है रिंग फिंगर की तरफ। धन कमाने की ललक बहुत ज्यादा व्यक्ति के अंदर रहती है और जब ये पूर्ण रूप से चिपक जाती है तो एक समय ऐसा आता है कि व्यक्ति के अंडर में काम करने वालों की संख्या भी अच्छी खासी रहती है। ये भी दिखाई दे रहा है भविष्य में ये पहले पौरवे तक पहुंच रही है, तो ऐसे में इसे और भी अच्छा श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा जातक अगर आप देखेंगे प्रैक्टिकल रूप से तो व्यापारी वर्ग का व्यक्ति होता है ऐसा आदमी, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। अगर नौकरी कर रहा हो, चाहे सरकारी नौकरी करे चाहे प्राइवेट नौकरी करे, ऐसा व्यक्ति अच्छे खासे पद पे होता है, एक प्रतिष्ठित पद पे होता है जिसको लोग सम्मान की नज़रों से देखते हैं। कुल मिला के बात करें ये व्यक्ति उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफलता की प्राप्ति करने वाला व्यक्ति होता है और ऐसा जातक अपने बलबूते पर कुछ करने वाला होता है और ये गुण आप में सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब हमने जो है अंगूठा अगर देखें तो कहीं ना कहीं जो है अंगूठा भी ठीक दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम से और वाणी से आपको बचना होगा, इस पे ध्यान दीजिएगा आप। दूसरी बात देखिएगा, अब ग्रहों पे आते हैं। इस ग्रह के बारे में हमने जान लिया, इस ग्रह के और इन तीनों ग्रह के बारे में हमने जान लिया, इस ग्रह के बारे में हमने जान लिया। रहा मंगल, दोनों मंगल को देखें, मंगल दोनों अच्छे हैं, पराक्रम में आपका बहुत अच्छा है और कहीं ना कहीं जो है एनर्जेटिक स्वभाव दिखाई दे रहा है यहाँ पे। दूसरी बात आपका बुद्ध अगर देखा जाए, बुद्ध भी आपका बहुत अच्छे रूप में है, मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिरता हासिल है, सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और आने वाले समय में जब आपका जो है सूर्य, आपका चंद्रमा, आपका बृहस्पति और आपका जो है शनि भाग्यस्थान ठीक हो जाता है तो निश्चित तौर पे जिस कार्य में हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता अर्जित करेंगे और हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व रहेगा। योजना बनाकर चलना आपका विशेष गुण रहेगा और जो भी कार्य आप प्रारंभ करेंगे उसे पूरा अवश्य करेंगे, आधे में नहीं छोड़ेंगे और व्यापारिक कार्यों में भी सफलता की प्राप्ति होगी। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है, उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके आपको भेज रहा हूँ। आप पूर्ण रूप से उसको करिएगा, बहुत अच्छा फल मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होगा, तब तक के लिए नमस्कार।